सभी को जय जिनेन्द्र। संसार में आत्मा को कोई शरणदाता नहीं है, अतः फिर प्रश्न उठता है कि किसकी शरण में जाएं। पूज्य उपाध्याय जी महाराज इसका समाधान करते हुए कहते हैं कि हे आत्मन, इस संसार में एक जिनेश्वर का धर्म ही शरणभूत है। केवली प्ररूपित धर्म की शरणागति के बाद आत्मा निर्भय बन जाती है। जिस प्रकार जिस व्यक्ति ने कवच को धारण कर लिया है उसे युद्ध भूमि में विशेष भय नहीं रहता है, उसी प्रकार जिस आत्मा ने जिन धर्म की शरणागति रूप कवच को धारण कर लिया है उसके लिए मोह राजा के भयंकर अस्त्र शस्त्र भी निष्फल हो जाते हैं। भयंकर मोह भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जिन धर्म की शरणागति के साथ पवित्र चारित्र का पुनः पुनः स्मरण व आसेवन करना चाहिए। पवित्र चारित्र के 10 भेद है। क्षमा, दूसरा मार्दव, तीसरा आर्जव, चौथा निर्लोभता, पांचवा तप, छठा संयम, सातवां सत्य, आठवां शौच और ब्रह्मचर्य और आकिंचन्य। अनाथि मुनि ने श्रेणिक महाराजा को वास्तविक नाथपन समझाया था और यही कहा था कि जिन धर्म विना नर नाथ, नथी कोई मुक्ति नो साथ। जिन धर्म ही आत्मा का मुक्ति पर्यंत सच्चा साथी बन सकता है। सच्चा साथी वही है जो लक्ष्य तक पहुंचावे। संसार में ऐसा कोई साथी नहीं है जो हमें इष्ट स्थान मोक्ष तक पहुंचा सके। एकमात्र जिन धर्म ही हमारे लिए सहारा हो सकता है, अतः उसी का शरण स्वीकार करना चाहिए। जिस प्रकार एक छोटे मत्स्य को बड़ा मत्स्य निगल जाता है, उसी प्रकार घोड़े, रथ, हाथी तथा पैदल सैन्य से अस्खलित बल को धारण करने वाले और अत्यंत दीन बने राजा को भी यमराज उठा ले जाता है। सैन्य से भी रक्षण असंभव है। याद आ जाती है कवि की ये पंक्तियाँ, जिनके महलों में हजारों रंग के फानूस जलते थे, उनकी कब्रों का आज निशा भी नहीं। हजारों सम्राट इसी पृथ्वी तल के साम्राज्य को भोग कर चल बसे, किंतु आज उन्हें कोई याद नहीं करता है। बड़े से बड़ा सम्राट भी मृत्यु के बाद धीरे धीरे विस्मृत होता जाता है। इस संसार में मत्स्य गलागल न्याय है। समुद्र में छोटी मछली को बड़ी मछली खा जाती है। बस इसी प्रकार यमराज भी इस संसार में रहे प्राणियों को ग्रास करता जाता है। कोई उसके चंगुल से बच नहीं पाता है। 6 खंड के अधिपति चक्रवर्ती भी इस पृथ्वी तल पर आए। लाखों करोड़ों का उनका सैन्य बल था। एक संकेत करते ही लाखों लोग उनकी आज्ञा का पालन करते थे, परंतु उनको भी यमराज उठा ले जाता है। उस समय उनका विराट सैन्य भी उनकी मृत्यु को बचा नहीं पाता है। सम्राट सिकंदर विश्व विजेता बनने के अपने स्वप्न को साकार करने के हेतु प्रयत्नशील था। विशाल सैन्य दल का वह मालिक बन चुका था, लेकिन एक दिन वह मृत्युशैया पर गिर पड़ता है और उसे इस सत्य की अनुभूति हो जाती है कि धन, डॉक्टर और सैन्य बल भी उसे मृत्यु से बचा नहीं सकते हैं। अतः उसने अपनी शव यात्रा में अपने दोनों हाथों को बाहर खुले रखने की आज्ञा की थी। इसके साथ उसने अपनी शव यात्रा में सुप्रसिद्ध वैद्य चिकित्सकों को तथा विराट सैन्य बल को साथ में रखने का आदेश दिया था, इसीलिए कि वह दुनिया को सत्य सिखाना चाहता था कि धन मृत्यु से बचा नहीं सकता है, वैद्य मृत्यु से बचा नहीं सकते हैं और विराट सैन्य बल भी मृत्यु से बचा नहीं सकता है। कोई वज्र से निर्मित घर में प्रवेश कर जाए अथवा मुख में तृण धारण कर ले तो भी निर्दय बनकर अपने पौरुष का नाच करने वाला, तिरस्कार योग्य तथा सबको समान गिनने वाला यमराज किसी को नहीं छोड़ता है। मृत्यु से बचने के लिए मनुष्य कदाचित वज्र का महल खड़ा कर दे और उसमें घुस जाए, फिर भी वह बेचारा रंक मृत्यु से बच नहीं सकता है। युद्ध भूमि में तिनके को मुंह में रखना हार के स्वीकार की निशानी है। तृण ग्रहण करने के बाद भयंकर शत्रु भी उस पर कोई प्रहार नहीं करता है। अतः कदाचित मृत्यु से अपनी हार स्वीकृति के लिए कोई व्यक्ति मुंह में तृण ले लेवे तो भी वह मृत्यु से बच नहीं सकता है। यमराज तो जीवों पर सतत प्रहार करता ही जा रहा है। जीवों के जीवन की समाप्ति में
ही वह आनंद मानता है और उसमें उसे लेश भी थकावट का अनुभव नहीं होता है। मृत्यु से बचने के लिए प्राणी उससे दया की भीख मांगे तो भी वह उस पर लेश भी दया करने के लिए तैयार नहीं है। वह तो अत्यंत ही क्रूर है। निर्दयता का तांडव नृत्य करने में उसे किसी प्रकार की शर्म नहीं है। वह छोटे बड़े का, धनी निर्धन का कोई भेद नहीं करता है। कोई विद्या, मंत्र और महाऔषधियों का सेवन करे, देवताओं को भी अपने वश में कर ले तथा देह को पुष्ट करने वाले रसायनों का सेवन करे तो भी मृत्यु उसे नहीं छोड़ती है।